हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फास्ट। तो आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। ये आधुनिक भारत की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं जिसमें हमने इन महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया हुआ है। बंगाल के गवर्नर जनरल हैं रॉबर्ट क्लाइव। ये 1757 से 1760 तक रहे और 1765 से 1765 तक। तो सबसे पहले जो है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई। तो ये किसके समय में हुई थी? तो ये रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई थी। बंगाल में द्वैध शासन के जो जनक हैं वो रॉबर्ट क्लाइव थे। 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से की और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से की। तो पहली बात इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी वो 1765 में हुई और ये किसके साथ हुई थी? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। फिर 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी, जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से हुई थी। गवर्नर जनरल वेनस्टार्ट हैं। ये बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज मुनरो की विजय हुई। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल ये बंगाल के अंतिम गवर्नर रहे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे वारेन हेस्टिंग्स। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी वारेन हेस्टिंग्स ने करी। 1780 में भारत का समाचार पत्र यानी कि प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स हिक्की ने किया था। इन्हीं के समय में किया था। कॉर्नवालिस हैं। तो कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की। भारत में नागरिक सेवा के जनक भी कॉर्नवालिस को माना जाता है। पुलिस व्यवस्था के जनक एकमात्र गवर्नर जिनकी समाधि भारत में गाजीपुर में स्थित है। तो ये कॉर्नवालिस के समय में हुई और कॉर्नवालिस का समय 1786 से 93 था। इसके बाद जो है कुछ महत्वपूर्ण संधियां हैं, जैसे गवर्नर जनरल सर जॉन शोर थे। इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। कई बार पूछा जाता है कि अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? तो सर जॉन शोर ने अपनाई थी। बेलेजली की बात आती है तो लॉर्ड बेलेजली के समय में सहायक संधि हुई 1798 ईस्वी में और सबसे पहले हैदराबाद से संधि की गई थी। इसके बाद 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई। स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था कौन? बेलेजली। बेलेजली जो था ये स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। इसके बाद मिंटो प्रथम आता है। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की जो संधि हुई थी वो 1809 में मिंटो प्रथम के समय में हुई थी। हेस्टिंग्स आते हैं तो सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में, यानी कि सुगौली की जो संधि हुई थी वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में या गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। पिंडरियों का दमन व पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा की लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल भी थे। यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर रोक भी लगाए थे। वर्ष 1830 में ठगी प्रथा का अंत भी विलियम बेंटिक ने किया था। विधि आयोग का गठन भी इन्होंने किया हुआ था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने विलियम बेंटिक के समय की थी। मेटकाफ की बात आती है, लॉर्ड मेटकाफ, और इन्होंने जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इनको कहा जाता है। लॉर्ड मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसके बाद जो है शेरशाह सूरी का नाम बदलकर जीटी रोड किसके समय में रखा गया था? ऑकलैंड के, यानी गवर्नर जनरल ऑकलैंड के समय में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया। एलन बैरो के समय में भारत में दास प्रथा का अंत होता है और वर्ष 1843 ईस्वी से ही रविवार अवकाश शुरू होते हैं। एलन बैरो के समय से भारत में दास प्रथा का अंत हुआ और वर्ष 1843 से ही रविवार अवकाश शुरू हुआ। हार्डिंग प्रथम आते हैं तो ये खोड़ जनजाति के बीच प्रचलित नरबली प्रथा पर रोक लगाते हैं, यानी कि जो खोड़ जनजाति के लोग होते हैं इनके यहाँ नरबली की प्रथा होती है, जिस पर हार्डिंग प्रथम ने रोक लगाई थी। लॉर्ड डलहौजी की बात है। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति 1854 में
व्यपगत का सिद्धांत दिया, जिसे राज्य हड़प की नीति भी कहते हैं। सबसे पहले 17/1848 को मिलाया। लॉर्ड डलहौजी, अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर उसका विलय कर लिया। वर्ष 1853 में पहली बार ट्रेन चलाई गई लॉर्ड डलहौजी के समय में। वर्ष 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया गया डलहौजी के समय में। यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के गवर्नर जनरल भी थे, भारत के वायसराय भी कहे जाते हैं, और यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। यह भारत के प्रथम वायसराय थे। इनके समय 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति शुरू हुई। कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की सहायता से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। नागरिक विधि संहिता 1859 में, भारतीय दंड संहिता 1860 में तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण हुआ, और राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड मेयो की बात आती है तो 1872 ईस्वी में भारत की प्रथम जनगणना हुई थी मेयो के समय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि इसके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कर सकें। 1872 ईस्वी में भारत की प्रथम जनगणना हुई। पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या कर दी गई, लॉर्ड मेयो की। इसके बाद लिटन आते हैं 1876 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में लॉर्ड लिटन ने किया हुआ था। फिर आते हैं लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया। नियमित जनगणना 1881 में इन्हीं के समय में शुरू हुई। डफरिन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, डफरिन के समय में।